छोटी भिखारिन चुपके से कुत्तों के लिए बने छोटे दरवाजे से होकर महल में घुस आई। भीषण भूख से व्याकुल होकर उसने मेज पर रखा एक स्टीम्ड बन उठाया और उसे मुंह में ठूंस लिया, लेकिन वह उसे निगल भी नहीं पाई थी कि पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। तभी वहां राजकुमार आ पहुंचे। उन्होंने छोटी भिखारिन से पूछा कि मेज पर रखे इतने स्वादिष्ट व्यंजनों में से उसने केवल स्टीम्ड बन ही क्यों चुना। छोटी भिखारिन ने उत्तर दिया कि स्टीम्ड बन सबसे सस्ते होते हैं, वह अंडे या चिकन लेने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। यह सुनकर राजकुमार का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने सारा खाना उसे दे दिया। उसी समय छोटी भिखारिन ने पास ही एक सुंदर स्त्री को लेटा हुआ देखा। उसने जिज्ञासावश राजकुमार से पूछा कि वह स्त्री कौन है। राजकुमार ने बताया कि वह उनकी पत्नी है, जो दुर्भाग्यवश अब जीवित नहीं रही। लेकिन उनके पास खड़ा पियोनी पेय फूल धीरे से फुसफुसाया कि राजकुमारी मरी नहीं है, बल्कि जहर के कारण बेहोश है। हालांकि उस फूल की बातें केवल छोटी भिखारिन ही सुन सकती थी। उसने तुरंत राजकुमार को सब कुछ बता दिया, लेकिन शाही वैद्य ने सिर हिलाया। उसने कहा कि वह राजकुमारी की पूरी जांच कर चुका है और उसका जीवित होना असंभव है। तभी पेय फूल ने फिर कहा कि जहर एक गुड़िया के भीतर बंद है, जैसे ही उस गुड़िया को जलाया जाएगा राजकुमारी जाग उठेगी। यह सुनकर छोटी भिखारिन ने पास पड़ी गुड़िया उठाई, लेकिन पहरेदारों ने उसे रोक दिया। वह गुड़िया राजकुमारी की बेटी की आखिरी निशानी थी। किसी भी परिस्थिति में किसी को उसे छूने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि राजकुमार ने भी छोटी भिखारिन को गुड़िया नीचे रखने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन पेय फूल उसे लगातार गुड़िया जलाने के लिए उकसाता रहा। बिना किसी हिचकिचाहट के छोटी भिखारिन ने गुड़िया को सीधे अंगीठी में फेंक दिया। तुरंत ही जलती हुई गुड़िया से उठता धुआं एक काले बिच्छू का रूप लेने लगा। जब धुआं पूरी तरह छूट गया तो राजकुमारी ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। खुशी से अभिभूत होकर राजकुमार आगे बढ़े और राजकुमारी को गले लगा लिया। अपने सामने खड़ी छोटी लड़की को देखकर, जिसने उसकी जान बचाई थी, राजकुमारी अत्यंत कृतज्ञ हो गई। उसने छोटी भिखारिन को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन अचानक उसे विचार आया कि यदि उसकी अपनी बेटी जीवित होती तो वह भी इसी उम्र की होती। तभी राजकुमार ने छोटी भिखारिन को गोद लेने का सुझाव दिया। राजकुमारी ने प्रसन्नता पूर्वक सहमति दे दी। उस दिन के बाद से छोटी भिखारिन ने सुख और आनंद से भरा जीवन जिया। उसे फिर कभी भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ी।